अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ आज हैं जी अरूज ए राजपूत। ये हैं फ्रॉम कनाडा। शी इज ऑथर, पीस एम्बेसडर भी हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, WFWP के अंदर, UPF के अंदर। फिर ये ब्रॉडकास्टर भी हैं, रेडियो शो भी करती हैं कनाडा से। वुमेन राइट्स के लिए इन्होंने बहुत काम किया है, UN के साथ, और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कनाडा उनके साथ। पोइट भी हैं, बड़ा लंबा चौड़ा इनका माशाल्लाह तारुफ है। तो इन्होंने आज हमें टाइम दिया। इन्होंने बड़े जबरदस्त इन्होंने इंटरव्यूज भी किए हुए हैं पाकिस्तान के फॉर्मर एम्बेसडर फॉरेन सर्विस के, क्या नाम था जी उनका? शमशाद साहब। शमशाद साहब के। फिर और इन्होंने बड़े और बड़े हमारी करामतुल्लाह गौरी है, यहीं पर होते हैं, करामतुल्लाह गौरी साहब के, ऑथर हैं, बहुत अच्छे पोइट हैं, और उनके साथ तो खैर हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है, तो बहुत अच्छा हमारी बातचीत रहती है उनके अक्सर। अच्छा। तो माशाल्लाह जी बड़ी नॉलेजेबल। तो इनसे आज हम गपशप लगाएंगे जी। हमारा आज जो टॉपिक है वो है पाकिस्तान के इलेक्शंस 2024, और इलेक्शंस किस तरह के हुए, उनका आउटकम, और फिर जो इन्होंने सिलेक्ट किए हैं जिस तरह के लोग, आजमूदा लोग। फिर उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पाकिस्तान की लाइबिलिटीज बनेंगी IMF लोन्स वगैरह के एतबार से, जो पाकिस्तान की पब्लिक के ऊपर जाएंगी, उसकी लाइबिलिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। फिर जो पाकिस्तान में मौजूदा मायूस है अपना पब्लिक, और जिस तरह से पब्लिक का इस वक्त बैकलैश आ रहा है, एक बेचैनी पाई जा रही है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। हम विल बी डिस्कसिंग व्हाट्स गोइंग ऑन इन पाकिस्तान election 2024, most controversial elections, and so on. Ji Aruj Rajput Sahiba, welcome to the show. Thank you so much. Thank you so much, Farhan, for having me on your show. Thanks. Thanks for your time. और बताइएगा जी, आप जो इलेक्शंस हुए हैं पाकिस्तान में, उसके ऊपर क्या आपके व्यूज हैं? उस पे सबसे पहले तो मैं सलाम पेश करना चाहूँगी अवाम को। आपके शो पे पहली बार उसके ऊपर हम बात करें। उन्होंने ना सिर्फ ये कि अपना वादा निभाया, बल्कि उन्होंने अपना किरदार निभाया, और कमाल अंदाज में निभाया। और ये तारीखी इलेक्शन था, तारीखी पार्टिसिपेशन थी उनकी। ये तो चले एक सादा सी बात है जो हमने बता दी सामने की, मगर इसके अगर बैकग्राउंड में जाते हैं तो जिन मसाइब में से गुजरकर, जिन ज्यादतियों में से गुजरकर, जिन ऑब्स्टिकल्स को पार करके और जिस खौफ और जिस दहशत के माहौल में इन्होंने ये परफॉर्मेंस दी है, मींस के इतना बड़ा जो इनका रिस्पांस है, इतना ज़बरदस्त आया इलेक्शन के लिए, वो एक कमाल बात है। और उसने चौंका दिया ना सिर्फ ये कि पूरी दुनिया को। मैं अपने तौर पे अगर बात करूं तो मैं इसका कन्फेशन करना चाहूँगी कि मुझे ये उम्मीद नहीं थी, और मैं ये अक्सर कहा करती थी कि इग्नोरेंट है हम पाकिस्तानी कौम, बहुत इग्नोरेंट है। लेकिन जिस तरह का चेंज आया है उसने मुझे एक चीज़ का बहुत ज़्यादा गहराई से एहसास दिलाया है। वो ये कि ये बात मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ। वो क्या एहसास है कि ये जो हम इनको इग्नोरेंट समझते थे, हम एक समझते थे सबका माइंडसेट करप्ट हो चुका है, लाइक माइंडसेट ही करप्ट है, पीने वाले नाम पे बिकने वाले, यानी कि ये सब बातें गलत साबित हुई। और एक मतलब मैं गिव अप कर बैठी थी इसके ऊपर कि लोग अब नहीं बदल सकते। इमरान खान ने बदला, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसमें एक और बड़ी वाज़ेह चीज सामने आई है। वो ये आई है कि ये अवाम, ये लोग इतने बेचारे ना इग्नोरेंट थे, और ना ही इतना इनका खराब माइंडसेट था, लेकिन ये डिप्रेस्ड थे, ये मायूस थे। और वो क्यों थे? क्योंकि इनके लिए कोई रास्ता नहीं था, इनके पास कोई लीडर नहीं था, और इनको किसी पे ना किसी से उम्मीद थी, और ना इनको किसी पे ट्रस्ट था। तो इमरान खान ने जो सबसे बड़ा काम किया वो ये किया है कि ये 25 करोड़ का जो गम था वो दूर किया, यानी उनको हील किया है। जो उनको आज तक इग्नोर किया गया, जो उनको आज तक जिस तरीके से डैमेज किया गया, उनके इंटेलेक्ट को भी डैमेज किया गया, उस सबको इमरान खान ने हील करके ये ट्रस्ट दिया है कि मैं तुम्हें देख सकता हूं। हर उस शख्स को जो कोने में बैठा है, जो सड़क के किनारे बैठा है, जो फकीर है, जो रेडी वाला है, जो कुछ भी किसी भी लेवल पे है, मैं तुम्हें देख सकता हूं, और मैं तुम्हें एक्नॉलेज करता हूं कि तुम एक इंसान हो। और ये इस बात ने एकदम चेंज कर दिया तमाम जो लोगों के अंदर जो एक डिप्रेशन था
وہ دور ہوئے اور ان کو اپنا ایک لیڈر دکھائی دیا اور انہوں نے فوراً اس کے اوپر لبیک کہا ہے. اور یہ ایک بہت بڑی نہ صرف یہ کہ کامیابی عمران خان کی ہے بلکہ یہ میں سمجھتی ہوں پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے, خوش نصیبی ہے کہ ان کو ایک اس طرح کا لیڈر ملا جس کی وجہ سے سب کا ایمان تو تازہ ہوا مگر ٹرسٹ بھی واپس آیا, ایک قوم بن گئی, قوم بن گئی. جی ٹرسٹ ہیل ہوا نا. اور آپ دیکھیے کہ جو انسان ہے اس کی بنیادی ضروریات, کور نیڈز کیا ہیں؟ ٹرسٹ, سینس آف بلانگنگ, ڈگنیٹی. یہ تین چیزیں انسان کی بنیادی ضروریات ہیں. ہم تو صرف کھانے پہ بات کرتے ہیں نا جی, انسان کی ضرورت اس کا پیٹ ہے, اس کو کھانا چاہیے, اس کو پانی چاہیے, ہوا چاہیے. یہ انسان کی باڈی کو چلانے کے لیے, لیکن انسان کی سول کو چلانے کے لیے, انسان کو مکمل انسان بنانے کے لیے یہ تین چیزیں اس کی ضروریات ہوتی ہیں. انہی تین چیزوں کی کمی کی وجہ سے انسان غلام بنتا ہے اور انہی تین چیزوں کی وجہ سے انسان آزاد ہوتا ہے. اور ڈگنیٹی جب سے دنیا آباد ہوئی ہے, جب سے انسان اس دنیا میں ہے, کسی بھی معاشرے میں کسی بھی ٹائم میں اس کو کبھی بھی ٹیبل سے نہیں ہٹایا گیا کہ انسان کی ڈگنیٹی کی کیا امپورٹنس ہے. اس کی بہت امپورٹنس ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے انسان کی تذلیل کرتے ہیں, یہ جو بھی جن کے پاس بھی کنٹرول اور طاقت ہوتی ہے. عمران خان نے اس ڈگنیٹی کو اکنالج کیا ہے, اس ڈگنیٹی کو, ہر انسان کی ڈگنیٹی کو پہچانا ہے اور اس کو وہ احساس دیا ہے. یہ کمال کام کیا ہے. ہم تو چونکہ پھر وہی بات ہے کہ ہم لوگ اس طرح غور نہیں کرتے پاکستان میں, تو جو میڈیا بھی ہے آپ اٹھا کے دیکھیں گے جی عمران خان سیاستدان ہے, جی یہ سیاستدان ہے, ان کو کمپیئر کرتے رہتے ہیں سیاستدان کہہ کر. عمران خان, میں صرف عمران خان کی تعریف کرنے کے لیے یہاں نہیں ہوں, لیکن ایک شخص میں اگر خوبیاں ہوتی ہیں, خوبصورتیاں ہوتی ہیں, تو ان کو اپریشیٹ کیے جانا بہت ضروری ہے. وہ ہمارے اپنی کیلیبر کو بھی بتاتی ہیں کہ ہمارا کیا کیلیبر ہے, اور وہ خدا کو بھی پسند ہے کہ جب آپ کسی اچھی چیز کو دیکھیں تو اس کی تعریف کریں اور خدا کا شکر بھی اور ادا اس کے علاوہ جی ہم نے پاکستان کے اندر تو دیکھا ہے کہ اٹ از دا ورسٹ میڈیا کریک ڈاؤن آف پاکستان ہسٹری, بلکہ ایشیا کے شاید کسی بھی ملک میں اس طرح کا میڈیا کریک ڈاؤن نہیں ہوا ہوگا, کنٹرولڈ نہیں ہوا ہوگا میڈیا کو. نہ صرف میڈیا کو پاکستان کے, بلکہ پاکستان کے اداروں کو بھی کنٹرول کیا جا رہا ہے. اب مسئلہ یہ ہے, ہم سب کو پتہ ہے کہ بینچز کون سلیکٹ کرتے ہیں, ججوں کو کیسے لکھے لکھائے فیصلے دیے جاتے ہیں, ججوں کے اوپر جو پریشر اس دفعہ جو ڈلا ہے, اٹ از انپریزیڈنٹڈ پریشر آف پاکستان ہسٹری. نہ صرف ججوں کے اوپر, سیاستدانوں کے اوپر. پہلے تو ٹھیک ہے جو سیاستدان سے انہیں اپنا پارٹیز کے اندر لایا جاتا تھا, مگر اس دفعہ جس طرح اغوا کر کے, تشدد کر کے, زبردستی پارٹیاں تبدیل کروا کے جو کیا گیا ہے, ہم سب کو پتا ہے, اس کے بے شمار فوٹیجز بھی آئے ہیں. اور اس کے علاوہ انہوں نے صرف یہی نہیں, اب خان صاحب کی آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اچیومنٹس بتائی, ان کی یہ بھی اچیومنٹ ہے کہ اب پاکستان کو ہمیشہ یہ وہ جو ڈیوائیڈ اینڈ رول کا جو برٹش کا تھا ان کا فارمولا انڈو پاک کے اندر, اپنی کالونیز کے اندر جس طرح وہ کرتے تھے, یہ بھی ان کے آنے والوں نے, اسٹیبلشمنٹ نے, سیاستدانوں نے, جاگ پنجابی جاگ تیری پگ نو رگ گیا راگ, یہ نواز شریف نے نعرے لگائے, ابھی بھی اس نے لگوائے. اس کے علاوہ یہ پھر جی جس طرح سندھو دیش کا انہوں نے نعرے, پھر اس کے بعد جاگ مہاجر جاگ کا نعرہ لگایا. پھر فرحان یہ اسی طرح جو سیاستدان جو ہیں, ٹپیکل عمران خان کو میں کہوں گا, جیسے آپ نے کہا نا, ہی از ناٹ اے پولیٹیشین. اس کی جو سیاسی جماعت بھی ہے, جس طرح سے اس کا نام ہے تحریک انصاف, یہ ایک تحریک ہے جس نے لوگوں کے دل بدلے ہیں, لوگوں کا سوچنے کا انداز, ان کا مائنڈ سیٹ بدلا ہے. پھر عمران خان نے جس طرح پاکستان کے کلچر کو رسپیکٹ دی ہے, اس کا آپ نے دیکھا ہے کہ یہ باہر کے دوروں کے اندر بھی سلوار قمیض پہن کے جایا کرتے تھے, پاکستان کی چپل انہوں نے پہنی ہوتی تھی, تسبیح ہاتھ میں پکڑی ہوتی تھی, اردو بولتے تھے پاکستان کی قومی زبان, حالانکہ ہی از ویری ویل ورسڈ ان انگلش, ہم سب کو پتا ہے. پرچی پرائم منسٹر نہیں ہے, پھر بھی انہوں نے جو اور وہ فیشن بن جاتا تھا, جس طرح کی جوتی پہنتے تھے, جس طرح کی سلوار قمیض عمران خان صاحب پہنتے ہیں, دیکھیے پہنتے تھے. وہ فیشن فرحان وہ بنتا نہیں ہے فیشن, یہ نہیں میں سمجھتی کہ وہ فیشن بنتا ہے. میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عمران خان نیچرلی ٹرینڈ سیٹر ہیں, نیچرلی جیسے ہم کہتے ہیں کہ کسی میں کوئی بھی فیلڈ میں جاتا ہے, جب اس کے اندر وہ ٹیلنٹ موجود ہوتا ہے آلریڈی, تو وہ اس کے اندر زیادہ سکسیس حاصل کرتا ہے اور زیادہ آسانی سے کرتا ہے. تو عمران خان کی جو نیچرل کوالٹیز ہیں وہ بہت خوبصورت اور بڑی اسٹرانگ ہیں, جس میں ایک ان کی
he is very intuitive, he is very spontaneous. उसके साथ वो जो उनका ये जो नहीं, इसमें मैं एक आपको बात बताऊंगा, देखें जी, ही इज नॉट ए फैशन मॉडल, ठीक है जी, ही वाज ए क्रिकेटर। he is a trendsetter. असल में ट्रेंड सेट उसका होता है, कहते हैं ना कि व्हाट यू प्रैक्टिस दैट यू प्रीच, जिससे कौम इंस्पायर होती है, ठीक है जी। असल कौम का जिसके ऊपर एतबार होता है। तो खान साहब ने ये अपने कोलो फेल से साबित किया। इनका स्टांस 25-26 साल पहले था, इनका अभी भी है। जिस तरह से वो अपनी क्रिकेट टीम के अंदर सिलेक्शन करते थे, जिस तरह उन्होंने सियासत के अंदर सिलेक्शन की कि अपने जो उनके बेस्ट फ्रेंड्स थे उन्होंने व्हेन इट केम टू करप्शन, जब जहांगीर तरीन ने चीनी के अंदर सब्सिडियां खाई, जब इसने कब्जे शुरू किए अलीम खान ने, ही साइडलाइन, ठीक है। तो वो एक सेइंग ना कि व्हाट यू प्रैक्टिस देन यू प्रीच, यू नो। और वो जो जब एक बंदा करके दिखाता है ना, एक बंदे का करैक्टर इतना हाई होता है, ठीक है जी, तो उस वक्त जो है वो देन पीपल फॉलो यू। He's a natural trendsetter से मेरा natural हाँ, नेचुरल से वो उन्होंने साबित किया ना, जिस तरह जी, मतलब ये उनमें है और वो डिलीवर करते हैं, डिलीवर करते और ये उनकी मतलब वो कोई चीज सोचते नहीं कि मुझे वजह ये है ही हैज emerged as an hero of the nation। बिल्कुल, उनकी फॉलोइंग, क्योंकि वो नेचुरल होता है, ओरिजिनल होता है, तो वो ट्रेंड बनता है, he believes in it, so that is the reason। और ये सब काम जो वो करते हैं ये उनका रियल है, लाइक वो ये सोचते हैं कि that's how I want to do it, he feels it। तो जब भी कोई चीज कहते हैं ना कि दिल से निकले तो उसके अंदर ताकत होती है कि वो परवाज कर सकती है, जो इकबाल ने कहा, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। तो ये जो इमरान खान की जो नेचुरल क्वालिटीज हैं वो ये सब कुछ करवाती हैं, ये सब कुछ होता है, ये डिलीवर होता है आसानी से। सो ही इज अबव एवरेज ह्यूमन बीइंग एक्चुअली, और ये सब क्वालिटीज उनके अंदर नेचुरल क्वालिटी। उसके अलावा मैं ऐड करूंगा खान साहब की जो डिलीवरीज हैं, उन्होंने जिस तरह डिलीवर करके कौम का इन्होंने लिया ना, और एक आम आदमी का, फिर एक इन्होंने प्राइड इन्होंने पाकिस्तान के जो कल्चर में उसमें इन्होंने पैदा किया है, फिर इनका जो नॉलेज है, जिस तरह इन्होंने यूएन के अंदर इन्होंने स्पीचेस डिलीवर की, जिस तरह खान साहब ने जब वो बात करते हैं इस्लाम के ऊपर, ऐसे लगता है कि ही इज ए स्कॉलर। जब वो इकोनॉमी के ऊपर बात करता है तो ऐसे लगता है कि ही इज एन इकोनॉमिस्ट। जब वो फॉरेन पॉलिसी पे बात करता है तो लगता है कि ही इज ए फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है। नो डाउट ही इज हाईली क्वालिफाइड, कैलिबर है ना उनके पास, वो उनके अंदर वो डेप्थ है कि ये अंडरस्टैंड करते हैं चीजों को। फिर उनके अंदर एक क्या मेहनत का एक रुझान है, वो हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत बड़े हार्ड वर्क कर रहे हैं। फिर उसके बाद उनके अंदर एक नेचुरल सेंस है कि ही वांट्स टू परफॉर्म हिज एक्सीलेंस। अब जी अब लेट्स नहीं करते कि बस चलो जी ये कर लो, चलो जी ये कर लो, लेट्स स्विच गियर्स अ लिटिल बिट। अब ये बताइए जी, ये जो इलेक्शंस हैं इनके ऊपर आपके क्या कमेंट है? इलेक्शन पे मैं इसी बात पे जा रही थी जो हमने बात की कि लोगों ने जो परफॉर्मेंस दी वो बहुत काबिल तारीफ है और सलाम है इसके ऊपर। और इतनी सोफिस्टिकेशन इन्होंने परफॉर्मेंस इनकी इतनी सोफिस्टिकेशन से थी, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। कैसी खामोशी रही आपने देखा, जुल्म, मगर ये आउटकम उसकी जो आई है, जो कॉर्नर मीटिंग की इजाजत, कॉर्नर मीटिंग पे भी उठा के ले, इन्होंने कितनी खामोशी से इतना सफर तय किया, ना इनके पास बल्ले का निशान रहने दिया, ना इनकी जमात को कुछ करने दिया, ना, लेकिन इन्होंने किस तरीके से सब ऑर्गेनाइज किया और सब बाहर थे। इट इज सच अ फिल्मी थिंग। अच्छा, उसके बाद जब ये इलेक्शन का, अब यहाँ मेरा थोड़ा सा गिला आने लगा है कि आपने सब बातें की कि इमरान खान ने ये किया, तो यही सवाल इस इलेक्शन के बाद में मेरे जहन में आता है। ये इलेक्शन ऐसे है कि जैसे आपने एक टेस्ट मैच जीता है, आपने पूरी मेहनत से, जहां पे कि ग्राउंड आपकी नहीं है, जहां पे स्पेक्टेटर्स आपके पास नहीं है, जहां पे मीडिया आपका नहीं है, और जहां पे एम्पायर्स आपके नहीं है, बायस्ड एम्पायर्स हैं, वहां पे इन्होंने ये नहीं सोचा कि ये तो गेम का फायदा नहीं है, ये ना, इन्होंने पूरी गेम खेली है, इन्होंने पूरी जांफशानी से, इंतहाई महारत से, और जब ये जीत गए हैं, इस सब के बाद जीत गए हैं, हालांकि हर बॉल पे जब इन्होंने वो दी है, कॉल दी है, तो उन्होंने उसको आउट नहीं करार दिया, और जहां इनका कोई आउट नहीं हुआ उन्होंने उंगली भी खड़ी कर दी, सब होता रहा है, लेकिन ये जीत गए हैं क्योंकि इन्होंने एक्स्ट्रा काम किया। जीत जाने के बाद जब आप इलेक्शन जीत गए हैं, ये सबको पता है, पूरी दुनिया के अखबारों में छपा है कि इमरान खान ने कितनी सीटें हासिल की और कितनी, यानी पीटीआई ने, और कितने लोग जीते, और इन्होंने धांधली किस वक्त शुरू की, किस तरह की और कितनी की, सब वीडियोस आ चुकी हैं, सब कुछ है। अब मेरा एक सवाल है यहाँ पर, मेरे लिए ये मायूस कुन है,
یہاں تک اتنی محنت کر لی آپ نے, فارم 45 بھی لے لیا, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہاں پہ عوام کہہ لیں یا پی ٹی آئی کہہ لیں, یہ گیو اپ کیسے کر دیا؟ یہ جو ٹرافی لینے آپ ان پہ نہیں آ رہی. مجھے یہ بات پوری کرنی, جی جی, ٹرافی لینے کے وقت آپ نے گراؤنڈ کیسے چھوڑ دی؟ اگر عمران خان اکیلے 2 سال سے آپ ان کی حالت دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا یہ ٹرافی چھوڑتے اگر وہ باہر ہوتے؟ میں یہ کچھ بات یہاں پہ میننگ اس کو مطلب اس پوائنٹ کو میں واضح کرنا چاہتی ہوں. اگر عمران خان باہر ہوتے تو کیا وہ ٹرافی چھوڑ کے گراؤنڈ سے باہر آ جاتے کہ ٹھیک ہے جی ہم جیتے تھے اور آپ نے رنر اپ کو بھی نہیں دیا, آپ نے تھرڈ پارٹی کو دے دیا, تو اوکے وی آر فائن بیکاز سب نے مان لیا ہم جیت گئے. عمران خان نے الیکشن کا جو اتنے عرصے سے جو اتنی جدوجہد کرے تھے اس لیے تو نہیں کیا تھا کہ ہم نے جیتنا ہے, صرف ان کا مطلب تھا ہم جیتیں گے, ہم حکومت بنائیں گے اور ہم پاکستان کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کریں گے, ہم لوگوں کے حقوق کے لیے کام کریں گے, ہم لوگوں کی غلامی دور کریں گے. اس کو جیتنا تو کوئی مقصد نہیں تھا. یہاں پہ آپ ٹرافی چھوڑ کے, اب میں لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنتی ہوں یہ 2-3 مہینے کی مار ہے, یہ 6 مہینے کی مار ہے, یہ گورنمنٹ, یہ کون سی ایکسیپٹنس ہے؟ اگر عمران خان اکیلا اتنی فائٹ کر سکتا ہے کہ پوری قوم واپس مڑ کے اس کے ساتھ لگ کے سمجھ سکتی ہے کہ ہمیں غلامی میں نہیں جینا, تو آج پوری قوم مل کے اپنا الیکشن کیوں نہیں لے سکتی, ان سے اپنا مینڈیٹ کیوں نہیں حاصل کر سکتی؟ کیسے لے گی میں مینڈیٹ؟ بتاتی ہوں. عمران خان کیسے لیں گے؟ عمران خان کیوں جیل میں بیٹھے ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. عمران خان کہہ دیتے جی مجھے تو نہیں ملنا, میں اب باہر جاتا ہوں, بیٹوں کو مل کے آتا ہوں. یہ بہت آسان تھا نا, 200 مقدمات ہیں میرے اوپر. نہیں, آپ الیکشن کے اوپر بات کر رہے ہیں, الیکشن آپ میں یہ وہی بتائیں بتا رہی ہوں جی, میں وہی بتا رہی ہوں. عدالتیں ان کی ہیں, قانون ان کا ہے, اور تمام ادارے ان کے ہیں, پولیس ان کی ہے, اور مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ گھروں میں گھس رہے ہیں اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے, جس کا مرضی خاتون اٹھا لی, جس کا مرضی آدمی اٹھا لیا, بچہ اٹھا لیا, کسی کو مار دیا, کسی کو گیس وہ کیا ہوتی ہے یہ جو شیلز چلا دیے, جو بھی کر رہے ہیں, اور مطلب ماؤں کے گریبانوں تک پہ ہاتھ. یہ آپ نے اپنے سوال کا خود ہی جواب دے دیا. میں سب مان رہی ہوں. دیکھیے لیکن عمران خان کے گھر پہ بھی بلڈوزرز چلے, عمران خان کے اوپر بھی قاتلانہ حملہ ہوا. ہر کوئی عمران خان نہیں ہوتا. ہاں یہ بات کہہ رہی ہوں. ٹھیک ہے, ایک دیکھیے, ایک عمران خان اس ملک میں پیدا ہوا ہے تو پوری قوم اٹھ کے بیٹھ گئی ہے, دنیا بدل کے رہ گئی ہے. اگر 10 اور پیدا ہو جائیں, 10 اور عمران خان کے 50% بھی ہوں, تو آپ کا خیال ہے کہ یہ عدالتیں فیصلے نہیں دیں گی؟ اس کے بعد بنتا کیا تھا میرے نزدیک, میں ابھی بھی یہی کہوں گی, جو قصائیت پاکستان کے اندر ہوئی ہے, یہ پاکستان کی 75 سالہ ہسٹری میں put 1971 aside. It never took place سر میں اس in the پوائنٹ history of Pakistan. جو کچھ اس وقت ہوا ہے, جتنا ریگ کیا گیا ہے الیکشن, ٹھیک ہے, یہ پاکستان کی ہسٹری میں جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ نے انٹروین کر کے وردیوں کے اندر لوگ گئے ہیں, ٹھیک ہے جی, اٹ نیور ہیپنڈ ان دا ہسٹری آف پاکستان. یہ خاص طور پہ انہوں نے پنجاب کے اوپر جس طرح ایک بلوا کیا نا انہوں نے, ٹھیک ہے جی, انہوں نے بندوقوں کے ساتھ, انہوں نے وردیوں کے اندر, انہوں نے سارے کا سارا انٹرنیٹ بند کروا کے, انہوں نے اپنا یہ اپنا تھراٹل کر کے جو ہے ویڈیوز کو, ٹویٹر بند. فرحان لیکن انہوں نے تو اس کو روکنے کی بھی بڑی کوششیں کی نا, پہلے ڈیلے کرنے کی. 14 مئی 2023 کے نہیں روج اصل میں یہ جو ہے نا, یہ اٹ از جسٹ, آپ یہ بتائیں کہ الیکشن ہوئے کیوں ہیں, ٹھیک ہے, وائی دے ڈیڈ دی الیکشنز, اس کا جواب دیں. اچھا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ الیکشن انہوں نے اپنی مرضی سے کروائے اور انہوں نے, ان کا اپنا مقصد تھا, سب کچھ تھا, سب باتیں ہم مان لیتے ہیں. اگر ہم ان کی بات کریں گے تو میں اس کو صرف 2 لفظوں میں کہوں گی کہ بدعنوانی, یعنی کرپشن, جھوٹ, منافقت, دیٹس اٹ. اور کس پہ؟ ڈنڈے کے زور پہ. یہ تو ہے, یہ تو ہمیں پتا ہے, یہ عمران خان کو بھی پتا ہے, یہ عوام کو بھی پتا ہے, لیکن آپ تو اس کے مخالف کھڑے ہیں نا کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے. جب یہ نہیں چاہیے تو آپ نے اپنا آپ ثابت کر دیا الیکشن سے. آپ کا خیال ہے اب وہ پلیٹ میں رکھ کے آپ کو گورنمنٹ دے دیں گے؟ نو. اس سے اچھا پہلے یہ بتائیں کہ لیٹس کم ٹو دا لونز آف آئی ایم ایف, ٹھیک ہے, یہ جو آئی ایم ایف سے ابھی پاکستان کو قرضہ مل رہا ہے, اس میں کافی سارے پبلک بھی کہہ رہی ہے, اور یہ خان صاحب نے بھی غالباً خط لکھا ہے کہ یہ جو لونز ہیں, اس کی ایک عام جو ٹیکس پیئر ہے وہ لائبل نہیں ہو سکتا, ہونا بھی نہیں چاہیے, اس لیے کہ مینڈیٹ اس سے چھینا گیا ہے. تو اس کے اوپر آپ بتائیں ذرا, واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ دیکھیے یہ تو بالکل صحیح بات ہے. اگر آپ یہ کہیں گے کہ میڈیا یہ کہہ رہا ہے جی عمران خان یہ کیا کر رہے, بکواس باتوں کے جواب نہیں دینے چاہیے. یہ جو آئی ایم ایف کا مسئلہ ہے, یہ آلریڈی آئی ایم ایف کا جو یہ جو 3 لیٹرز ہے نا, آئی ایم ایف,
इसको वैसे ही आपको अलार्मिंग, ये जहां भी नजर आएगा ये एक अलार्म है उस कंट्री के लिए जहां पे IMF जाता है, नंबर 1। नंबर 2 क्या है, IMF का कर्जा ही से निकलने का जो इमरान खान की अप्रोच थी, जो उसका काम था, वो एक बहुत बड़ा रीजन है, वन ऑफ द रीजन है इमरान खान का जेल में होना इस वक्त। उसके अलावा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी है इस वक्त, गाजा की ऑपरेशन भी है, ये सब चीजें इमरान खान के जेल में होने की वजूहात है। ये सिर्फ पाकिस्तान का मामला नहीं है, और इसको हमें उलझाया हुआ है कि जी इमरान खान एक सियासतदान और दूसरी सियासी पार्टियां जीत गई। हम बहुत छोटे लेवल पे इसको देखकर हम वहीं पे लड़ रहे हैं, ये मामला ये नहीं है, बहुत बड़ा मामला है। असल में और हम ऑलरेडी, एक सेकेंड, हम ऑलरेडी बहुत लेट हैं इसके अंदर, बहुत लेट हैं। जिस वक्त ये शुरू हुआ था मामला 27th ऑफ फरवरी, 27th ऑफ मार्च को वो हमारे कंट्री में था इजलास, जो पूरी अरब ममालिक के जो फॉरेन मिनिस्टर्स आए थे। उस वक्त का आप देखिए पाकिस्तान क्या था, इंडिया अनकंफर्टेबल था उस वक्त। पाकिस्तान इतना स्ट्रांग हो चुका था, उसकी ओपिनियन इतनी स्ट्रांग मानी जाती थी, इमरान खान की वजह से उसको इतनी वैल्यू दी जाने लगी थी। इमरान खान ने नो डाउट पाकिस्तान की वैल्यू कहीं से कहीं पहुंचाई थी, उसकी वकार में उसके इजाफा किया था। और वहां उस दिन को देखें और आज के दिन को देखें, और इसमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो चेंजेस हैं, जो अलायंसेस बने हैं नए, जो पिछले अलायंसेस में फर्क आया है, लोगों के एक दूसरे के बारे में मिजाज चेंज हुए हैं, यूरोप का मिजाज क्या है, फिर यूक्रेन की और रशिया की वॉर, फिर अब ये जो नई गाजा की चल रही है, ये सब चीजें आपको क्या बताती हैं? ये बताती हैं कि पाकिस्तान डे 1 से एक वॉर ग्राउंड है। किसका? ब्रिटिश, अनऑफिशियल ब्रिटिश कॉलोनी है जिसका हेड ऑफिस US है। तो उसमें उनको वो क्यों जाने देंगे अपने वॉर ग्राउंड को, जो उन्होंने पाला हुआ इतने अरसे से? इसको तो आपको लेना पड़ेगा ना, ये आपको अरूज, ये जिस तरह से बोर्ड ऑन किया है ना बाजवा और बाजवा के बाद, ठीक है जी, ये जो एस्टेब्लिशमेंट ने, इस तरह से पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर कभी भी इस तरह नहीं हुआ। ठीक है, देखिए ये पहले एक मिनट लेट मी कंप्लीट। नहीं, पता की बात नहीं है। पहले बहुत सारे पाकिस्तान के जो मिलिट्री चीफ्स थे, दे वर एक्यूज्ड ऑफ प्लेइंग डबल गेम। ठीक है जी, उसके अंदर जो ज़ियाउल हक था, उसने कभी फुट्स ऑन ग्राउंड नहीं उसने पढ़ने दिए। इन 1984 इसने पाकिस्तान का न्यूक्लियर ही हैड कंप्लीटेड ऑलरेडी। ठीक है जी, और वो जो दूसरे साहब थे अयूब खान भी, क्या फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, ठीक है, वो भी साहब। तो ये जिस तरह से पहले फिर भी कह लें कि जो पाकिस्तान के जो चीफ्स होते थे, उनमें कुछ ना कुछ एक हिब्बुल वतनी हमें नजर आती थी, टू लेसर एक्सटेंट, टू मोर एक्सटेंट, बट इट वाज देयर। ठीक है, देयर इज नो क्वेश्चन। मगर जिस तरह से जो इसने बाजवे ने किया है, जो बाजवे की डॉक्ट्राइन ने इसने पाकिस्तान को तबाह किया है, इसने पाकिस्तान को बेचा है। इसने पहली दफा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ किसी मिलिट्री चीफ ने बकायदा जाके एक प्रोपेगेंडा लिया है, प्रोपेगेंडा कैंपेन चलाई है, उसे गंदा किया है, लॉबिंग की है। हालांकि इमरान खान एक वो लीडर था कि जिसने ऐसी एक्सीलेंट इसने सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप इसने प्रोवाइड की जो कभी भी नहीं थी पाकिस्तान के अंदर किसी वज़ीर आज़म, किसी ने के काउंटर पार्ट ने की। आप देखें जरदारी ने क्या किया, उसके बाद नवाज शरीफ ने डॉन लीक्स करवाई। ठीक है जी, बेनजीर ने भी इसी तरह लॉबिंग की, ईंट से ईंट बचा दूंगा जरदारी का। वो कभी भी दे वर नॉट गेटिंग अलोंग विद द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, और इन्हें कह लें कि गंदा करते थे। अब इमरान खान ने इन्हें कहा अपना काम करो, उसके ऊपर तवज्जो दो, मगर बाजवा ही केप्ट ऑन इंटरवीनिंग। इसने पहले सीपैक का चेयरमैन, दूसरा वो पापा जान वाला बाजवा लगवाया। फिर उसके बाद बाजवे की अपनी करप्शन, उसने अपनी जायदादें, फिर उसके ससुर का पार्टनर ये जो है अलीम खान, उसने बहुत कोशिश की। इसी वजह से मीडिया में गंदा करवाया गया इसे, उस्मान बुजदार को। दैट वाज द प्राइमरी रीजन, इसलिए कि वो उसे इंस्टॉल करना चाहता था, उस प्रॉपर्टी डीलर को, बाजवा प्रॉपर्टी डीलर, अपने ससुर का पार्टनर इजाज अमजद का, मेजर जनरल रिटायर्ड, वो उसे इंस्टॉल करना चाहता था। फिर और बहुत सारे इन्होंने इंस्टॉल करवाए, इंटरवीनिंग इन फॉरेन पॉलिसी इसकी, बाजवे डफर की। ठीक है जी, तो ये यानी कि ये तो उस लेवल का एक, वो कभी हमने नहीं इस लेवल का मिलिट्री चीफ देखे कि ये भी ऊपर चीयों के ऊपर ये तकरीरें पढ़ रहे हो। पहले आप देख लें, जाके मुशर्रफ को देख लें, आप बाकियों को से पीछे चले जाएं, तो दे वर नेवर ऑफ दिस मच लो कैलिबर, जिस कैलिबर का ये मटीरियल आ गया ना। तवज्जो में फरमान एक चीज की तरफ ये इसमें ये दिस इज वन थिंग। ठीक है जी,
मैं इसको थोड़ा-सा आपको इसकी तवज्जो आपको किसी तरफ दिलवाना चाहूँगी। आपने कहा कि पहले जो चीफ थे वो थोड़े से उनमें वो मुहिब्बे वतन भी थे और वो उनका लेवल भी थोड़ा डिफरेंट था। मैं इसको कहती हूँ कि ये सोसाइटी का ओवरऑल जो डाउनफॉल है, ओवरऑल पाकिस्तानी सोसाइटी का, इवन इंटरनेशनल ह्यूमन सोसाइटी का डाउनफॉल नहीं चल नहीं नहीं नहीं, इमरान ने सोसाइटी के दिमाग बदल दिए हुए थे, ये ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मैं कुछ और कहना चाह इमरान रही हूँ। हैज आप ट्रांसफॉर्म्ड द मुझे सोसाइटी। आप असल में मुझे मसला ये हुआ बाजवे की इसकी प्रमोशंस, इसका बिकमिंग मिलिट्री चीफ वाज कंट्रोवर्शियल, और फिर बाजवा नहीं चाहता था। इसने इमरान खान ने जिस तरह इम्प्रोवाइज किया ना पाकिस्तान की इसने सोसाइटी को, यही अभी आपने खुद ही बात कर दी है कि ये कीमे वाले नान पे बिकने वाली एक सोसाइटी, जो हमेशा मजाक किया करते थे हम कि जी पंजाब के लाहौर के कीमे वाले नान के ऊपर बिक जाते हैं, आजाद बरादरियों के ऊपर वोट डालते हैं। ये एक एवोल्यूशन आया था पाकिस्तान के अंदर, और ये सियासतदानों में भी, खास आप जिस तरह इनकी रिपोर्ट्स लेते थे उसके बेस के ऊपर देखते थे कि मिनिस्टर इनका कितना परफॉर्म कर रहे हैं। वो मैंने वो सारा जी, हमने वो देखा मैं हुआ है। कुछ और कहना चाह तो रही थी। मैं ये ये कहना चाह रही इट वाज थी नॉट एन एवोल्यूशन इन द नेगेटिव डायरेक्शन, इट वाज नेवर। ये मैं कुछ और मसला ये कहना चाह हुआ है कि हुँ, हुँ। ये असल में जो इदारा है ना, जिसे जिसे वो पंजाब पुलिस बनाना चाह रहा था, ये बड़े अरसे से ये नवाज शरीफ टाइप और जरदारी टाइप बनाना चाह रहे थे कि ये इनके सरनगू हो जाए, ये पंजाब पुलिस बन जाए। ये भी डॉक्टर मीर पीरजादा कमीन का, बल्कि मेरा ख्याल है आज के शायद आज का या कल का व्लॉग है, तो उसके अंदर भी उन्होंने बिल्कुल इसी पॉइंट के ऊपर उन्होंने कहा है कि अब जो मिलिट्री लीडरशिप जो अब किया है, ये स्पेशली सेड कि दिस इज टोटली कंप्रोमाइज्ड एंड इट वाज नेवर एट दिस लेवल बिफोर, नॉट इन द 75 ईयर्स। ठीक है जी, पुट या खान असाइड, वो एक ऐसी गंदी मछली एक आगे भी थी। और असल में इसमें मैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कहूंगा, अब जो अयूब आया था 10 साल उसकी हुकूमत रही, जनरल मुशर्रफ आया तकरीबन 10 साल, जनरल ज़िया आए तकरीबन 10 साल उनकी रही। इनका था प्लान पाकिस्तान को, इन्होंने एक जैसे होता है ना बंदा एक अपना, चले मैं इसके हक में नहीं, जिस तरह से ये लोग आए तो मुशर्रफ के केस में उसका त्यारा तबाह करने लगा था, लैंड करवा रहा था इंडिया में अहमदाबाद, उसको नया नया कारगिल हुआ हुआ था, अपना बदला लेने के लिए उसने पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स के ऊपर इसने ट्रक खड़े करवा दिए थे, कंटेनर खड़े करवा दिए थे कि इधर लैंड ना हो। 15 मिनट का फ्यूल रह गया था उसमें, 200 के करीब थे उसके साथ, मुशर्रफ के अलावा 2 और जनरल थे और 180-90 के करीब मुसाफिर थे। तो उसका एक जो गुस्सा था, जो रेज था, उस पर त्यारा साजिश का भी इसके ऊपर बना। तो ये इन्हें ये शर्म नहीं आई कि एक मिलिट्री चीफ को जो एक किस्म का कत्ल कराने की जो कोशिश कर रहा था, उसे इन लोगों ने लाके उसे इन्होंने मनसब के ऊपर बिठाया। उसके अलावा ये बात मैं ये कर रहा था, जो पहले के होते थे, पहले जो 10-10 साल बैठे हैं, इनकी ये कोशिश रही थी कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली इंप्रूव हो, पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आए। इनके मार्शल आर्ट भी लाइट मार्शल आर्ट रहे, इसलिए कि इनका लॉन्ग टर्म बैठने का प्लान था। उसके मैं खैर बिल्कुल हक में नहीं, मगर ये जो होता है ना, जिस तरह अयूब आया, उसने डैम बनाया, उसने पीआईए को नंबर 1 बनाया, उसने नहरी निजाम वो बनाया, उसके जो डैम थे उनमें 7 डैमों में 2 दुनिया के सबसे बड़े, उसने फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन मुल्कों की। और इन्होंने ये जो अब आए हैं, ये तो ऐसे होता है ना कि जैसे कोई घर में आया होता है, घर में कोई, जिस तरह खान महमूद जिसमें, आप एक मिनट लेट मी फिनिश, जिस तरह महमूद गजनवी आता था, इधर हमले करके माल पानी लेके बाहर चला जाता था, ये तो ऐसे है जैसे पाकिस्तान को लूटने के लिए आए हुए हैं। और जिस तरह होता है ना, जितनी जल्दी पाकिस्तान को लूट छोड़ो, जितनी जल्दी देश डिस्टेबलाइज करो और पाकिस्तान से तितर बितर हो जाओ। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस विच मैनी आर नॉट सीइंग, कि ये पाकिस्तान के अंदर ये अब इस किस्म का सिनेरियो, जिस तरह कहते हैं ना कि किन्हें पता नहीं, हमने देखा सूबे भी नाराज हैं। आज मैं सुन रहा था, कोई कह रहा था कि जी आजाद कश्मीर जो है वो अब हमने जी आजाद करना है। इस तरह के एक सेंटीमेंट्स गिलगित बल्तिस्तान से आ रहे हैं, बाकी एरिया से आ रहे हैं, पंजाब अलहदा परेशान हुआ है। जिस तरह बाकायदा जनरल अमजद शोएब ने भी कहा था ना, उन्होंने भी दबी जबान में कहा था कि ये ऐसे ही है जिस तरह एक प्लानिंग के तहत चंद लोग मुल्क को डिस्टेबलाइज कर रहे हो। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस व्हाट वी आर नॉट सीइंग इन द प्रीवियस मार्शल लॉज। उस तरह की फस्तायत जो पाकिस्तान के अंदर अब हुई है, और ये किसी भी कौम की रेड लाइन होती है, जो 1971 का जो डिबैकल हुआ था, जिस वजह से टूटा था, ये था कि औरतों को इन्होंने उनके गिरेबानों पे हाथ डालना शुरू कर दिया। तो उधर आज भी आज आप जाके स्टैचूज देखें, वही काम इन्होंने पंजाब के अंदर शुरू कर दिया। कैमरों के आगे हमने देखा है, हमने छोटे मोटे नहीं, उस्मान डार की वालदा और बेशुमार जिस तरह घसीट रहे हैं, औरतों को घसीट रहे हैं, जिस तरह मर्दों के जेलों के अंदर डाला हुआ है, मर्द औरतों को जो है इस तरह वो कर रहे हैं सड़कों के ऊपर,
चादर और चार दीवारी की पामाली नहीं हो रही, कोई मुल्क में ला नहीं, जमानतें जिनकी हुई हुई हैं उन्हें उचक के लेके जा रहे हैं। तो ये किस तरफ लेके जा रहे हैं मुल्क को? आज पाकिस्तान में कोई इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं। पाकिस्तान के अंदर कोई बता रहा था कि इधर वो डिफेंस हाउसिंग सोसाइटीज में वो उनके प्रॉपर्टी डीलर्स के दफ्तर बंद करने पड़े हुए हैं, कोई इन्वेस्टमेंट पे रेडी नहीं, लोग बस खर्चे पानी के लिए भेज रहे हैं। आगे जो पार्क हुआ था पैसा डिफेंस हाउसिंग सोसाइटीज में, बाकी हाउसिंग सोसाइटी में, बहरिया वगैरह में 70-80% से ज्यादा ये ओवरसीज पाकिस्तानी का पैसा था। जो एक्स्ट्रा पैसे होते थे वो उधर करते थे, मगर अब नहीं कर रहे। ठीक है, दिस इज द रीजन। जी जी प्लीज कंटिन्यू। अच्छा, आपने कहा कि पिछले वक्त का इस वक्त के साथ मुआवजना आप कर रहे थे, और फिर आप ये बात कर रहे थे कि पहले लोग कम करप्ट थे, अब ज्यादा करप्ट हैं। पहले ये जुल्म हुआ, अब इतना ज्यादा हुआ। ये आप कंपेयर कर रहे हैं यानी क्राइम को क्राइम के साथ, राइट? और जबकि मैं ये समझती हूँ लेवल ऑफ, बिल्कुल, जबकि मैं ये समझती हूँ लेवल ऑफ मॉरलिटी, लेवल ऑफ मुहिब्बे वतन, ठीक है जी, तो मैं ये समझती हूँ गिरी है, जिस तरह के लोगों को प्रमोट किया गया है। अभी आप जाके सुने कि जो एयरफोर्स का चीफ है उसके मुतालिक आप जाके देखें, बड़ी डिटेल में बजाज सईद खान ने वीलॉग किया 2-3 दिन पहले, बंदे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक बंदा जिसने कभी F-16 का पायलट नहीं है, उसकी आप देखें उसकी करप्शन उसने किस तरह एक्सपोज की है, यानी कि इस लेवल के लोग। फिर एक वो ट्वीट मीडिया पे चल रहा था कि ये एक साहब हैं जो मिलिट्री चीफ के रेस में भी थे, उनके ऊपर वो मिलिट्री सेक्रेटरी भी रहे थे इसके जरदारी के, तो उस वक्त इनका वो बहुत उनके ऊपर वो इस तरह के एलिगेशंस लगे जब वो मिलिट्री सेक्रेटरी थे कि किस तरह वो फैसिलिटेट करते थे पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग्स, और उन्होंने ही वाज इन द रेस ऑफ मिलिट्री चीफ। ठीक है जी, तो ये जिस तरह का मटेरियल ऊपर आ रहा है ना, तो ये दिस इज ये कोई खुशाइन चीज नहीं है कि एक जो सबसे फंक्शनल पाकिस्तान का एक इदारा हुआ करता था, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक सबसे ज्यादा एक नंबर 1 नौजवानों की, पेरेंट्स की भी इनकी सिलेक्शन होती थी कि हमने बच्चे को भेजना है, हमने मिलिट्री में भेजना है, हमने आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इधर उधर हमने भेजना है, मगर आज कोई नहीं नाम ले रहा। ठीक है, ड्यू टू द सेम रीजन। जी, इसको जैसे वो घर में वो लगती है ना दीमक या कोई शय किसी दीवार पे कोई लगनी फंगस शुरू होती है, वो स्लोली लगती है फिर बढ़ती चली जाती है। तो इस वक्त एक तो मीडिया सबके पास मौजूद है, मतलब सोशल मीडिया की वजह से सब चीजें बाहर आ जाती हैं, हम सिर्फ पीटीवी के गुलाम नहीं है। दूसरी बात ये है कि दीमक बहुत ज्यादा लग चुकी, अब एक धक्के की जरूरत थी। तो ये सब चीजें चले, उन्होंने करप्शन बड़ी कर ली होगी बाजवा साहब ने, तो ये सब बातें अपनी जगह हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते इससे पहले वालों ने इट इज नॉट ओनली करप्शन, ठीक है, इट इज नॉट ओनली फाइनेंशियल करप्शन, जिस तरह उसने झूठ बोला है। और एक और, जो शख्स एक चीज को भी जानते बूझते गलत तरीके से बयान करता है वो लाइन के उस तरफ है, और इसके लिए अवाम को मुकम्मल तौर पे गौर फिक्र से उसको एक बार लाइन के इस तरफ किया, अब वो आ जाएगा ड्रामेबाजी के साथ, बाद में आप उसको दोबारा से सुनना नहीं शुरू करेंगे। जिस चैनल ने ये सब कॉम्प्रोमाइज करने में पाकिस्तान के अपना रोल प्ले किया है, उसके ऊपर लाइन लगा दे, उस पर क्रॉस लगा दे। और ये एक इतना बड़ा उसूल है, एक सेकंड, जो पिछले जमाने में तमाम लोग हमारे जो बड़े थे ये यूज करते थे, ये बहुत नुमायां उसूल था हमारी आम सोसाइटी में। अगर कोई शख्स बदकिरदार होता था या बदउन्वान होता था, उसको हमारी फैमिली डिस्कार्ड करती थी, चाहे वो आपकी फैमिली का क्यों ना हो। आप उसको कहते थे नो, इसको नहीं मिलना, सरेआम उसके साथ ताल्लुकात नहीं रहते थे, डिटैच किया जाता था उसको। आज हम ये नहीं करते, आज हम इसको भी मिलते हैं, वो जी मेरे साथ तो अच्छा है जी, वो चले, ये तो ठीक है जी। ये क्या बहाने हैं, ये सारे आने बहाने हैं। आप क्लियरली एक जगह पे खड़े क्यों नहीं होते? हो सकता है आपको अकेले खड़ा होना पड़े। ये इमरान खान ने किया, इमरान खान ने ऐसे उठाया, उसको निकाल के मक्खी को बाहर रख दिया। आप मक्खी निकाल के नहीं रखते, आप मक्खी को डुबो के साइड पे रखते। ये हमारी बहुत सी कमजोरियां हैं। एक मिनट में आपको बताता हूँ, ये जो डिटैच करते थे ना, पहले मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। पहले हम डिटैच कर देते थे करप्ट लोग से, जो रिश्वत देता था, रिश्ते नहीं थे करते। अब इन्होंने सिलेक्टर्स ने ट्रेंड ये सेट किया है कि आप अगर मुहिब्बे वतन हो, दे विल पीनलाइज यू, आपको निशाने इबरत बनाएंगे, आपका वो हाल करेंगे जो इमरान खान का कर रहे हैं, जिस तरह मुराद सईद आज गायब हुआ है, जिस तरह बाकियों के साथ जिन्होंने स्टैंड लिया उनके साथ कर रहे हैं। और अगर आप चोर चकार होंगे, अगर आप हीरोइन 12 किलो हीरोइन बेचने वाले होंगे राना सनाउल्लाह की तरह, तो ये आपको सबसे बड़े ओहदे देंगे। अगर आप मनी लॉन्ड्रर होंगे,
یہ آپ کو چیف منسٹر بھی لگائیں گے, یہ آپ کو پرائم منسٹر بھی لگائیں گے, یہ آپ کو نگران بھی لگائیں گے. جتنے 2 نمبر ہوں گے اتنا, وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں, یہی تو اگر آپ کردار ہے پنجابی نا میں, جی. ایک منٹ لیٹ می فنش, پنجابی آگے سمجھتی ہیں جڈا لچا اڑائی اونچا. جب ایک معاشرے کے اندر یہ ہو جائے کہ ریوارڈ اسے ملنا ہے کہ اگر آپ کرپٹ ہیں آپ کی پروموشن ہوگی, آپ کو اچھی اپوائنٹمنٹس ملیں گی, تو اگر آپ کرپٹ نہیں ہیں تو آپ کو او ایس ڈی بنا دیا جائے گا, آپ کو سائڈ لائن بنا دیا جائے گا. تو کیا ابھی ہے, کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے, دے آر سیٹنگ دس ٹرینڈ. ہمیشہ اینڈ سے ہے. نہیں, ہمیشہ سے نہیں ہے, آپ یہی کیا بات آپ بات سمجھ کریں, نہیں رہی. میں اور اپنی یہی بات, اور ہوش ایک و اور میں حواس آپ میں, کو بات بتاؤں کہ میں نے یہ جو اپنی چوری ہوش و چوری حواس نہیں, میں, میں ایک نے منٹ اپنی ہوش و چوری حواس چوری نہیں, میں ایک لوگوں ایک کو جو روٹی چور پورا ہوتا ہے کر نا, کے دیکھا ہے روٹی ایمانداری چور سے. کا, روٹی چور کا ہاتھ نہیں کاٹے جاتے. ایک جو بڑا چور ہوتا ہے اس کی اسلام کے اندر بھی سزا ہے, جن کے ہاتھ کاٹنے تھے انہوں نے انہیں منصبوں پہ بٹھایا ہے. ایک جو بکری چور ہوتا ہے اور ایک جو قاتل ہوتا ہے اس کی سزا ڈفرینٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. جی بالکل. انہوں نے جو کیا ہے نا, انہوں نے تو یہ جو عورتوں کی جو یہ جو ہوتی ہے ریڈ لائن ہوتی ہے, جس کی وجہ سے دیٹ از وائی ڈیبیکل آف 1971 ٹک پلیس, جب انہوں نے دیکھیے عورتوں کی گریبانوں پہ ان کی عصمتوں کے اوپر ہاتھ ڈالا تھا. دیکھیے اسی یہ کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا, یہ ٹھیک ہے ہمیں جی. پتا ہے, یہ ہمیں پتا یہ ہے. اصل میں پوائنٹ میں کہہ رہا ہوں. اور اس میں لیٹس مجھے یہ موو, بتائیے, مجھے یہ جو آپ یہ دیکھیے, بتائیں, یہ جو ایک شریف شخص فیملی ہے ایک اس کا, شخص ایک شخص نواز شریف کا دوست ہے, اس کا آگے ایک دوست ہے, اس کا آگے ایک دوست ہے, اور وہ پھر میرا دوست ہے. میں یہ بیان کرنا چاہ رہی ہوں, وہ میرا بھائی دوست نہیں نواز ہے. شریف کی تو انہوں نے خود نہیں, میری خود بات, وہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر میرا پوائنٹ کلیئر ہونے دے نا. جنرل فیض حمید, جس کا آج نیوز آئی تھی کہ وہ کسی سی ایم ایچ کے اندر وہ کیا کہتے ہیں, اس کی طبیعت بڑی خراب ہوئی ہوئی ہے, ادھر وہ ایڈمٹ ہوا ہوا ہے, اس کے خلاف آج آپ دیکھ لیں کس طرح میڈیا جونس ہے وہ پڑا ہوا ہے اس کے پیچھے, اور اس دیکھیے کے اوپر کوئی آئی ایس پی آر کو خیال نہیں آ رہا, ٹھیک ہے جی. اس کے اوپر مریم جو ہے تقریروں کے اندر اس کے نام لے رہی ہے, اسے قاضی فائز عیسیٰ نے بلا لیا. اس کا جرم یہ ہے کہ اس نے جو عمران خان کو, اس نے اس حکومت کو اس نے اپنا کام کیا جو آئی ایس آئی کو کرنا چاہیے تھا, اس نے سارے ثبوت فراہم کیے, اس میں کے آپ بیس کو کے اوپر جے آئی ٹی, یہ وہ سب ہمیں پاپڑ پتا والا ہے. اور فلوتے والا اور سارے وہ اس نے کام کیے, ٹھیک ہے جی. تو یہ جو پاپڑ والے فلوتے والے یہ سارے ثبوت یہ پہلے ان کا ادارہ دے چکا ہے, اور یہ جنرل آصف غفور بھی وہ دکھا چکے ہیں پریزنٹیشن کے اندر, جو تو کیا کیا اپنا جائے. اچھا عمران چلیے, ریاض خان صاحب تو بتاتے اس تھے, کا کیا اور کیا جائے, انہیں بھی انہوں نے کنفائن کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے جی. اس کا کیا کیا جائے. ہم اس کے اوپر افسوس ہاں, کرتے رہے, یا ہمیں اس کے مد مقابل نہیں, اس کے اوپر افسوس نہیں, ایٹ لیسٹ یو نو وی نیڈ ٹو کال اے اسپیڈ, وی نیڈ ٹو نو دا روٹ کاز. So that is what we are discussing. We cannot equate ایک میں یہ روٹی کہنا چور کو چاہتی ایک ہوں, قاتل سے ہم equate نہیں کر سکتے, ایک وہ ریپس سے ہم equate نہیں کر سکتے. ادھر آپ کو پتا ہے کہ ادھر ویسٹ کے اندر ان کے ڈیٹا بیسز بنے ہوتے ہیں جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ آپ کے محلے میں کون رہ رہا ہے, آپ کے ایریے میں کون رہ رہا ہے, that we need to understand. دیکھیے اور ابھی خیر آپ کا بھی, پچھلے اور دنوں تو آج جو لائنیں لگی ہوئی ہیں آج پاسپورٹ دفتروں کے باہر, میں آج ہی دیکھ رہا تھا ٹویٹر کے اوپر کہ وہ لائنیں, اور بہت پڑھے لکھے لوگ, جس طرح ہم کہتے ہیں امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا, ڈیولپ کنٹریز, دے آر برین ڈرین, اور جو ٹاپ ٹیلنٹ ادھر آتا ہے. دیٹ یہ از تو دا ریزن. چاہتی ہے آپ نا, کسی یہ بھی چاہتے ہیں, they need it. ان کو پڑھا لکھا مزدور چاہیے نا, تو وہ وہاں سے منگا بالکل لیتے ہیں. وہ جس کنٹری سے ان کو چاہیے ہوتا ہے اس کنٹری میں ان کا جینا مشکل کر دیتے ہیں. آئیے آپ یہاں آئیے, اور یہاں آ کے آپ ہمارے مزدور بنے پڑھے لکھے. تو یہ تو ہوتا ہے. ہمیں اس کے لیے اکٹھے ہو کے کچھ سوچنا پڑے گا نا, کہ وہ جو نواز شریف کا دوست ہے, اس کا جو دوست ہے, اس کا جو دوست ہے, وہ میرا دوست نہیں ہونا چاہیے. میں یہ معاشرے کے چینج کی بات کر رہی ہوں. ہمیں یہاں پہ ڈیٹیچ کرنے کی ضرورت ہے. اوکے, یہ گروپ یہ اس سائڈ پہ ہو گیا, that's what I was talking about. وہ پوائنٹ یہ تھا, کیونکہ دیکھیے کوئی بھی چیز صرف ایک اینگل سے نہیں ٹھیک ہوتی. آپ کا سائیکولوجیکل اینگل ہے, آپ کا اکنامیکل اینگل ہے, آپ کا اس سے تو سائیکولوجیکل اینگل بہت زیادہ یوز ہو رہا ہے نا ابھی عوام کے ساتھ. جو ان کی مینڈیٹ کو جو چھینا گیا ہے, ان کو ایوری اینگل یو نیم اٹ, ان کون کو سا ایسا اینگل نہیں کیا جا رہا اس پہ. ان کو سائیکولوجیکلی ٹریٹ کیا گیا ہے, اور ان کو پتہ ہے ان کی سائیکولوجی کیا ہے. دے ول ایکسپٹ. ان کو ایکسپٹ نہیں کرنا چاہیے تھا جب اتنی مار. اگر دیکھیں جی, ایک چیز, عوام کا کام کیا ہوتا ہے. عوام کا کام ہوتا ہے اپنا مینڈیٹ دینا, ٹھیک ہے جی, اپنا ووٹ جا کے ڈالنا, یہ پبلک کا کام ہوتا ہے. دیٹ از واٹ دا پبلک از ٹرینڈ فار ان اینی ڈیموکریسی, ان ایوری کنٹری. لوگوں نے, پیپل ہیو ڈن دیئر جاب, ٹھیک ہے جی. لوگ اب ایکوپڈ نہیں ہوتے, اور کسی ملک کی
کہ ادارے, इमरान खान किसी जब मुल्क की जेल में जा रहे फौज, थे, किसी मुल्क इमरान की खान एजेंसियां भी ये इमरान नहीं खान जब करती। जेल में जा एक रहे सेकंड, थे, लेट मी फिनिश। उन्होंने किसी मुल्क की रिपीटेडली एक बात किसी मुल्क बोली की एजेंसियां कि ये नहीं आपने अपने करती, हक किसी मुल्क की एजेंसियां ये नहीं करती, किसी मुल्क की फौज ये नहीं करती, जो इन्होंने जिस तरह इंटरफेरेंस किया है। वो कहते हैं कि पीपल्स मैंडेट, पीपल, पब्लिक इज द रियासत, ठीक है जी। ये रियासत के मुलाजिम होते हैं सारे, इनका काम ये नहीं होता कि बैठ कर रिगिंग कराएं, ये किसी मुल्क में नहीं होता। देखिए ये तो अवाम ने मुझे जो पता करना है। था कर दिया है, हम्म, ठीक है जी। अब अवाम के पास को बंदूकें नहीं होती, ये बंदूकें अगर दी हुई हैं उन्हें मैंडेट दिलाने के लिए, उन्हें अवाम के इंटरेस्ट के लिए, ये मुल्क की हिफाजत के लिए होती हैं, ठीक है जी। इसका देखिए यही मैंने है कि इनका पॉलिटिकल रोल इनका खत्म करना होगा। आईएसआई का पॉलिटिकल विंग, आईएसआई का इंटरनल विंग, इससे बिल्कुल डिसमेंटल करना होगा। जिस तरह इकबाल ने कहा ये था कि कैसे करेंगे, जिस ये खेत कैसे से करेंगे? देखाओं को मुयस्सर ना हो रोजी, उस खेत के हर खोश है गंदम को जला दो, बिल्कुल ठीक ठीक है है, जी। कैसे करेंगे, बिल्कुल। कैसे करेंगे, कब करेंगे, कौन नहीं, इसका करेगा? बस अब पब्लिक अब ये ऐसा जिन ये है पॉइंट जो मैं बोलती हूँ जो जब से बोतल से बाहर आ चुका है। मैं ये ये जिन तो बोतल मैं से यही बाहर आ चुका है नहीं, वो शऊर का, जिन और बोतल से ये निकला, इट इज नॉट जिन गोना गो बोतल बैक। जिन बोतल से निकला और फिर बोतल में चला गया नहीं नहीं उन्होंने। नहीं 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 नहीं, ये नहीं है जी। ये जो है ना, ये चिंगारी, ठीक है जी, ये चिंगारी अब ये खत्म नहीं होने वाली। अच्छा ये देखिए, जिस अभी अभी जो इलेक्शन हुआ था उसमें जो इन्होंने मार्का मारा है अवाम ने, बेहतरीन इन्होंने अपना, और बिल्कुल बहुत ऑनेस्टी के साथ लीगल दायरे में रहकर इन्होंने अपना लीगल दायरे, मैंडेट दिया और दुनिया को बता दिया कि वो जीते हैं, और बहुत लीड से जीते हैं, ऐसे नहीं कि और जो एक ऐसे मुल्क में जिधर कानून की कोई पाबंदी नहीं कर रहा, अब मैं इसको जिधर पॉइंट, कानून की ये ऊपर बैठे हुए नहीं पाबंदी कर रहे, आए दिन वो तोड़ रहे हैं, अपना हक तोड़ रहे हैं। मसला ये है कि जब जीत गए तो उसके बाद अपनी जीत ग्राउंड में छोड़कर अपनी ट्रॉफी क्यों निकल गए, ये मेरा सवाल है। आप ये है कि यू आर ओनली ब्लेमिंग द पब्लिक। मैं ब्लेम नहीं कर रही, आप नहीं, ब्लेम कर ब्लेम ही रहे आप हैं। कर रही है ना, आप जो कर रहे हैं, जो सर नहीं, फर्स्ट कर रहे हैं, आप मेरी यू बात आर तो गिविंग सुनिए। देम ग्रीन चिट, और आप बस जी वो चलिए, पब्लिक ये कर रही है, पब्लिक वो कर रही है। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं पब्लिक इज नॉट आपको इक्विप्ड टू डू अच्छा दैट, सुनिए, ठीक है जी। अच्छा मुझे ये बताइए, हक हक की ये तलाश, पब्लिक का काम नहीं है। एक मिनट, हक की तलाश में कौन है? पब्लिक है ना। हक किसको नहीं मिल रहा? पब्लिक को नहीं मिल रहा ना। जिन्होंने हक आपका सलब किया हुआ है वो आपको क्यों देंगे? हमें मालूम है वो नहीं देंगे। यहां तो ये बात तो खत्म हो गई। इसकी मिसाल मैं आपको यूं देती हूँ, मैंने विमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत काम किया है, बेतहाशा अब्यूज्ड विमेन से मिली हूँ, और जितना अब्यूज औरत का होता है दुनिया में सब जगह, वो एक मतलब बेहतरीन जगह पे भी जो रहती है ना, वो भी कहीं ना कहीं अब्यूज हो रही होती है, जिसको एक्सेप्ट करके बैठी होती है। एक ये डिफरेंट बिल्कुल टॉपिक है, लेकिन इसको मैंने बयान यहाँ क्यों किया? मैंने बहुत अरसा काम करने के बाद एक बात समझी। वो क्या समझी? एक होता है हक मांगना, एक होता है हक को प्रैक्टिस करना। तो औरत इस चक्कर में पड़ी हुई है अपनी जिंदगी में कि वो हक मांग रही है, उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि जिसको आसानी है वो कहता है मैं यहां बैठा हूं, मुझे और 2 सीढ़ियां नहीं चढ़ना, वो मेहनत का काम है, मैं यहां बैठा हूं, तुम इससे नीचे बैठो और मैं तुम्हारे सर को दबा के रखूंगा, तुम इससे ऊपर मत उठो, नहीं तो मेरे कद से ऊपर चली जाओगी। दिस इज द प्रॉब्लम। अब यहाँ पे जो ये चल रहा है अवाम का और ये एलीट क्लास का दुनिया में, ये भी यही प्रॉब्लम है। वो ये कहते हैं हमें इससे तुमको इतना ऊपर नहीं उठने देना कि तुम हमारे कद से ऊपर उठो। तो इसके लिए जरूरत किसकी है? उसकी है जिसका हक मारा जा रहा है। उसको क्या करना है? उसको या तो पॉइंट करता रहे, ओ देखें जी इसने क्या कर दिया, देखें जी ये तो ये कर रहा है, देखो, ये रोते रहेंगे तो वो हंसते रहेंगे आराम से, वो कहेंगे चलो जी आज उन्होंने अखबार में ये छपवा दिया। आपको वो हक लेना है। हक लेने के लिए 2-3 तरीके हैं। एक, आप अपना वो हक प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। ठीक एक, है। आपको उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। आपको एक्सेप्ट नहीं करना तो आपको उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा, जो इमरान खान ने किया। उन्होंने गोलियां खाई, उनके घर पे बुलडोजर चले, उनकी बहनों के ऊपर केसेस है। वो बहनें जो चादरें पहन के बेचारी कहीं आती जाती भी नहीं, उनके ऊपर केसेस है। उनके बच्चे उठाए हुए हैं, उनका बेटा एक का पड़ा हुआ है अभी तक जेल में, वगैरह वगैरह। तो इमरान खान जेल में पड़े हुए 200 मुकदमात हैं। अब वो इमरान खान कहें जी ये तो ये करते हैं, देखें ना जी अब इन्होंने ये किया, देखें अब ये करे, हम क्या करें, मैं क्या करूं, इसलिए मैं तो बाहर जा रहा हूं। जैसे उसने अपनी बीमारी का बहाना करके चला गया था नवाज शरीफ। नहीं, तो तो ये बात बताएं, इसका क्या एक जी, रेवोल्यूशन होनी चाहिए, ये ये है बताएं इसका टॉपिक, ये solution। है आप असल ये टॉपिक बताएं। कि बिल्कुल होना क्या बिल्कुल। चाहिए। होने के लिए जी आपको पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि आपने हक लेना है। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है तो अब आपने ये नहीं सोचना कि वो क्या कर रहे हैं, अब आपने ये सोचना है कि आपने क्या करना है। हमें पता है वो क्या कर रहे हैं, और हमें ये भी पता है कि पहले क्या करते थे। आज सबको पता है, पहले जो बात नहीं मानता था वो भी जानता भी है और मानता भी है। ठीक है, बात खत्म हो गई। और जो शख्स के पास इतनी मराआत है, जिसका मतलब
सब कुछ उसकी 5 उंगलियां घी में, वो आपको क्यों कहेगा कि भाई ये लो, आओ ले लो, हाँ बड़ी ज्यादती होगी तुम्हारे साथ, अब और ज्यादती नहीं करनी। आपको उससे छीनना है ये हक, ये बात समझने की है। आप कहते हैं जी अदालतों से ले लेंगे, अदालतें आपके सामने हैं, ये नहीं कि वो अदालतों बिल्कुल सिर्फ ये नहीं कि वो प्रेशराइज करते हैं, करप्ट हैं लोग, मुआशरा करप्ट है। पाकिस्तान का जो मुआशरा तबाह किया ना इन्होंने, ये जब का नवाज शरीफ, जब की बेनजीर, जब की जरदारी आए हैं, मुझे याद है हम जब छोटे होते थे, अगर कोई रिश्वत लेता था, कोई उससे हाथ नहीं था मिलाता, कोई उसके घर पानी नहीं था पीता। ये मॉरलिटी खराब की है। इस तरह के जो पैसे देके दिहाड़ीबाज जो सियासतदान आए हैं, खरीदने वाले, छांगा मांगा की सियासतदान इसने शुरू की, इसने बड़ी कोशिश की, इसने पहले जजों को इसने खरीदना शुरू किया, जजों को इसने प्रेसिडेंट किसी को लगाया, फिर इसने एंड में मिलिट्री चीफ की तरफ ही वाज डूइंग हिट एंड ट्रायल, एक को उसने BMW भेजी, उसने मुंह पे इसके चाबियां मारी, फिर आखिर में इसने आगे इसने इस लेवल पे पहुंच गया। ये मुआशरे की तजल्ली इन लोगों ने करवाई है। इट वाज नॉट ऑलवेज लाइक दैट, ठीक है जी। वही अगेन वी हैव टू सी द लेवल फ्रॉम वेयर वी स्टूप्ड। आप फिर उस टॉपिक पे चले गए, हम सुरैया से गिर के किधर आ गए। मेरे नजदीक नवाज शरीफ, जरदारी, बिलावल, मरियम इररेलेवेंट है, मेरे नजदीक ये इररेलेवेंट है। एक गुच्छा है जो खराब है, उसकी बात नहीं करनी हमें। आपने उसका हल ढूंढना है कि इसको निकाल के बाहर कैसे रखा जाए, जो कि नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मुआशरे में तजल्ली किन लोगों की वजह से आई। हो गया ना ये बात, ये वही लोग हैं जिन्हें इंस्टॉल करने जा रहे हैं। जी मैं मॉडल टाउन में, ये मेरे नेबर्स थे, मुझे मालूम है इनका बहुत अच्छी तरह। मॉडल टाउन में चेंज कब आया, कौन लोग आए, किस तरह से माहौल बदला, कैसे शुस्ता लोग थे, कैसे तहजीब याफ्ता लोग थे, और बड़े मतानत वाले और बड़े सोफिस्टिकेटेड लोग थे, और किस तरह माहौल बदला है सिर्फ दौलत के नाम पर। और नोबडी, मतलब कोई उनको पसंद नहीं करता था किसी दौलत वाले को, सबके पास दौलत थी लेकिन दिखावे की नहीं थी। तो ये फर्क था। और ये जो आप फर्क बताते हैं ना आजकल के करप्ट और नहीं, सबके पास दौलत नहीं थी पहले, 2 नंबर पैसा नहीं था पहले। एक मिनट, ये जो पिछले करप्ट्स हैं और जो अब के करप्ट्स हैं ना, उनमें सिर्फ यही फर्क है कि वो सोफिस्टिकेटेड करप्ट्स थे, वो बड़े ऑब्वियस करप्ट्स नहीं थे। ये चूंकि मे भी ज्यादा गरीबी से आए होंगे, तो इनको वो जो कहते हैं ना ग्रीड ज्यादा होती है, तो ये बहुत नुमायां हो जाती है। ऐसा नहीं है, जिन्होंने, जब वो इंडिया, ग्रेटर इंडिया था, उस वक्त भी जो गोरों के गुलाम थे, जिन्होंने, ये बड़े बड़े खानदान हैं जिन्होंने मराआत ली, वो उन्होंने आम लोगों को के हकूक को कॉम्प्रोमाइज किया था ना, उनका हक बेचा था, तो उनको ये इतने बड़े बड़े खानदान बने थे, उनको ये अलॉट हो गया, उसको नवाब बना दिया, उसको वो बना दिया। ये हमेशा से था। हर ज्यादा था या कम था, मीडिया कम था। आप ज्यादा कम कोई नहीं ना समझ रही, यू आर कंपेयरिंग एप्पल एंड ऑरेंजेस। मैं ये नहीं कह रही, मैं ये कहना चाह रही हूँ, एक इंडेक्स होता है, एक करप्शन का इंडेक्स होता है, एक लेवल होता है, एक उसकी रेटिंग होती है कि रेटिंग कहां से कहां गई है। इन्होंने पहले जो सियासत में आते थे, दे यूज्ड टू कम फॉर रिस्पेक्ट, दे यूज्ड टू कम फॉर पावर, they were not coming for making illegitimate wealth। अपने 5 बड़े आजमों में इनकी जायदादें हों, इनके लंदन से बैठ के सारी हुकूमतें चल रही हों, ठीक है जी। इनकी तो दिस इज द डिफरेंस। चलें जी, आई थिंक मेरा ख्याल है 1 घंटा हो रहा है, तो लेट्स क्लोज इट अप। हल पे आ जाए हम, ठीक है, उसको पकड़ ले। ये करप्ट्स का टोला है, ये दुनिया जानती है, मैं नहीं कह रही, आप नहीं कह रहे। ये पब्लिकेशंस जो बड़ी ऑथेंटिक पब्लिकेशन है, किताबों में छप चुका है, उसको ये चैलेंज भी नहीं करते, ठीक है, वो सब बातें वहां मौजूद है। मैं ये कहना चाह रही थी कि अवाम को पता है, पाकिस्तानियों को पता है कि अदालतें उनके हक में नहीं खड़ी होंगी। ये 2 साल में भी अकॉम्प्लिश कर लिया ना बहुत ज्यादा। पुलिस का पता चल गया कि पुलिस तो घरों में घुस आती है, जिसके ऊपर जो मर्जी, जो हरकत है, जो भी है, आपको वो भी पता चल गया। FIA का भी पता चल गया, फलाम मारा गया हार्ट अटैक से, फलाम। इस सब बातें हमारे सामने है। या तो हम इन टॉपिक्स को बार बार दोहराते हैं, देखें जी इसने ये कर दिया, अब वो भी मारा गया, या हम इसका हल ढूंढे। इमरान खान ने इसका हल ढूंढने की कोशिश की है। हम सारे इसका हल आप बताइए, आपकी नजर में क्या है? इमरान खान जेल में गए हैं, तो एक बात को उन्होंने बार बार कहा था, मुझे नहीं समझ आती कि उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हुई। वो ये कहते थे, अब मैं जेल में चला जाऊंगा और मेरे पे इतने मुकदमात है, शायद ये मुझे उम्र भर ना आने दे। आप लोगों ने अपने हक के लिए बाहर निकलना है, आपने घरों में नहीं बैठे रहना। ये इमरान खान ने 50 दफा कह दिया ना, अब इंतजार क्यों कर रहे हैं कि इमरान खान फिर से पैगाम भेजेगा? बात ये है, हमें पक्की पकाई खाने की आदत हो गई है। हमें ये प्लेट में इमरान खान नवाला देगा तो हम खाएंगे, हम कहेंगे इमरान खान बहुत अच्छा है, इसने बड़ी ईमानदारी का खाना खिलाया। नो, आपको उठे, आपको भी कुछ करना होगा, अपना हक अदा करना होगा। आप सबको पता था ये रास्ता जो है कुर्बानी का रास्ता है, आप सबको पता था ये रास्ता
لڑنے کا راستہ ہے. لڑنے سے مطلب یہ نہیں کہ آپ ایک دوسرے کو پنچ مار رہے ہیں, مطلب یہ کہ آپ نے اس کے لیے فائٹ کرنی ہے, آپ نے اس کے لیے پروٹیسٹ کرنی ہے, آپ نے اس کے لیے باہر رہنا, اس میں قربانیاں ہوں گی. یہ ایک لازم بات ہے, اس بات کو ہم نظر انداز کر لیں. آج جی وہ فلاں عدالت سے ریلیف مل گیا, وہ ڈرامہ بازی ہے. وی آل نو دیٹ. وہ ریلیف تب دیتے ہیں جب بہت تپ جاتی ہے عوام, تو وہ ایک ہلکا سا سرکا دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جی ریلیف. یہ ریلیف نہیں ہے. ریلیف سیدھا سادہ یہ تھا, جیسے ایک انڈیا کے سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج ہیں, انہوں نے یہ لکھا تھا بندیال صاحب کو جانے سے پہلے, پورا بنا کے بھیجا تھا فیصلہ کہ آپ کو پتہ ہے یہ شخص بے گناہ ہے, اس کے تمام مقدمات فوری طور پہ آپ ختم کر کے اس کو نکالیں جیل سے. جتنے لوگ پی ٹی آئی کے وہ پکڑے ہوئے کارکنان سب جعلی پکڑے ہوئے ہیں, ایوری بڈی نوز, پوری دنیا جانتی ہے, ان کو آپ فوراً فری کریں, ان عورتوں کو باہر نکالیں. بات یہ ہے جی, معاملہ بالکل سادہ ہے, آپ یہ کر سکتے ہیں. آپ بیٹھ گئے ہمارے چیف جسٹس کی طرح ٹی وی کے اوپر, اور آپ 8-10 گھنٹے وہاں بیٹھے رہتے ہیں, اور آپ اس کے اوپر جس طرح جرا کرتے ہیں وہ وکیل بھی نہیں کرتے. ویسے یہاں ہم نے ججز کو دیکھا, میں نے تو بہت سے یہ جو میڈیا کے لیے بہت سے بڑے بڑے کیسز کو اٹینڈ کیا ہے, جج تو اینڈ میں فیصلہ سنانے کے لیے 3-4 لائنیں بولتا ہے, یا کبھی کوئی کوسچن کسی سے مس ہو جائے تو ایک سوال پوچھتا ہے. جج لائر کو بات کرنے دیتا ہے, اور لائر بے تکی بھی بولے تو جج بیچ میں نہیں بولتا, کیونکہ اس نے اس کو اس کا ٹائم دینا ہے. کیا پتا وہ کہاں سے اپنا پوائنٹ بنائے گا. ایک لائر نے ایک دھاگے سے بھی پتلا ایک پوائنٹ تھا اتنے بڑے مقدمے میں جس کے اوپر اس نے مقدمہ جیتا تھا. اگر وہ اس کو اس کا موقع نہ دیتا تو وہ کیسے جیتتا. میں حیران تھی, 3 سیکنڈ کا ڈفرنس تھا ایک معاملے میں, جس کے اوپر اس نے پولیس چیف کو غلط قرار دلوا دیا تھا. اگر وہ مسئلہ یہی ہے نا اصل میں, اپوائنٹمنٹ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے, آپ کو میں بتاتا ہوں 1 منٹ, قاضی فائز عیسیٰ کی اس کی اپوائنٹمنٹ کس طرح ہوئی تھی. اس کی اپوائنٹمنٹ جائیں گے, میں نہیں جانا چاہتی بیک گراؤنڈ میں, میں چاہتی ہوں آگے چلیں. نہیں ہمیں we need to know the root cause, you know, from where he emerged. ہمیں پتہ ہے اور چیف اسی کے جسٹس بیس کے اوپر ایک جو biased پیکل ہے. کا درخت ہوتا ہے نا, اس پہ آم کبھی اس پہ نکلنے کی توجہ نہیں ہوتی. ہمیں پتہ ہے نا جی, یہ My سارے point is that, right. چیف جسٹس biased ہے. اصل میں اس کا ایک منٹ, let me now give قائم مقام چیف منسٹر. کیسے ہم وہ اس ایلیفنٹ کو کیسے ہم کنٹرول کریں, یہ بتائیں. میں یہی بتانا چاہ رہی ہوں, آپ کو پتا ہے ایلیفنٹ جو ہوتا ہے وہ کہ ایلیفنٹ موجود ہے. میں وہیں تک پہنچ رہی تھی نا, عدالتیں, سارے ادارے, آپ کا چیف جو تھا منسٹر قائم مقام پنجاب کا, کتنی اس زمانے میں, مطلب کیا میں اس کو لفظ دوں, برا ترین بولوں کوئی, آپ کا پرائم منسٹر, یہ سب لوگ ہمیں پتا ہے نا یہ بائسڈ ہے اور کیسے آئے ہیں. اچھا, پیچھے رہ جاتا ہے بڑا ادارہ طاقتور جس نے سب کو کنٹرول کیا ہوا ہے ہمارے مطابق, ٹھیک ہے. اب اس نے کنٹرول کیا ہوا ہے, یہ سارے آلریڈی کمپرومائز ہیں, اپنی اپنی مراعات کے لیے ریڈی ہیں, پریشر نہیں ہے ان پہ, دے آر ہیپیلی دیئر. یہ پرابلم ہے. اس کے بعد اب عوام کو پتا ہے یہ سارا معاملہ اس طرح ہے, تو بیٹھے کس لیے ہوئے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے. میری سمجھ سے یہ بات باہر ہے, میں کسی کو بلیم نہیں کر رہی. آپ کو یہ پتا چل گیا ہے, یا رونا بند کر دیں, ایکسپٹ اٹ, اور یا پھر اس کے اوپر کچھ کام کریں. کام کیا تھا, آپ نے ووٹ دے لیا, آپ کو موقع مل گیا خدا کی طرف سے, اور آپ نے مکمل ایمانداری سے ووٹ سے آپ نے جیت لیا. اب آپ کا یہ آخری سٹیپ تھا, یعنی جیسے محمد علی جو باکسر تھے, محمد علی باکسر جو تھے, وہ اپنے ہاتھ یوں رکھتے تھے اپنے منہ پہ, اور کونیاں ادھر لگاتے تھے اپنی ریبس کے اوپر, اور یوں کھیلتے تھے اور یوں رہتے تھے, تو وہ دوسرا مارتا رہتا تھا, اس کو تھکاتے تھے, گھومتے رہتے تھے, پھر ایک لگاتے تھے پنچ. اگر تو وہ صحیح نہ پڑے تو پھر یہ یوں کر لیتے تھے, اگر ایک پڑ گیا نا یہاں پہ بالکل اس پہ گھومتا ہے, انسان کو چکر آتے ہیں اور وہ جگنو دکھائی دیتے ہیں. جب وہ ایک پنچ مار لیتے تھے نا, پھر وہ رکتے نہیں تھے, پھر اس کو چکر آئے ہوتے تھے, پھر یہ پنچ پہ پنچ انٹل اور انلیس وہ بندہ زمین پہ نہیں ہوتا تھا, جب تک وہ ناک آؤٹ ہو جائے یا زمین پہ گر جائے وہ باز نہیں آتے تھے. تو بات یہ ہے, یہ مثال ہے میری, یہ نہیں کہ آپ پنچ مارنے شروع کر دیں. یہ جو آپ نے ووٹ جیتا تھا نا, ووٹ بینک, جب آپ نے اتنا ووٹ دینے کے بعد, یہ وہ پنچ تھا جو ادھر پڑ گیا تھا. اس کے بعد رکنا نہیں تھا. اگلا یہ تھا کہ 45 کے بعد 47 آپ نے چڑھائی رکھنی تھی. یہ جو بیچ میں گیپ آیا نا ایک رات کا خاموشی کا, یہ نہیں آنا چاہیے تھا. صبح 10 بجے تک اگر انتظار کر لیا تھا, لوگوں کو سڑکوں پہ, پورے لوگوں کو, تمام لوگوں کو, جتنے لوگ ووٹ دینے کے لیے نکلے تھے, سب کو باہر آنا چاہیے تھا. ہم نے ووٹ دیا ہے, ہم نے جس کو جتایا ہے اس کو جیتنا ہے, اور سب کے سامنے تھی سیٹیں. اس سے وہ لوگ پریپیئرڈ نہیں تھے. 3 دن میں وہ لوگ پریپیئر ہوئے ہیں. 3 دن میں وہ نئے سرے سے انہوں نے اپنا ایک اور اسٹوپڈ سا پلان بنا لیا, تیسرا بنا لیا. ایک ایسے شخص کو لا کے آپ نے وہاں پہ چیف جسٹس بنا دیا, چیف منسٹر بنا دیا, کہ جس کو الف سے بے بولنی نہیں آتی, جو سر پہ دوپٹہ یوں رکھتی ہیں کہ وہ گردن اگر ٹیڑھی کی تو ان کی خوبصورتی کا اینگل خراب ہو جائے گا. نہیں تو یہ بتائیں آپ, یہ آپ کو ایکسپٹ کریں گے اس کو؟ اب یہ اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. وائی دے آر ڈوئنگ دس. اس طرح کے لوگ جنہوں نے آلریڈی ملک کو اس مقام کے اوپر پہنچایا, جنہوں نے ملک کا اربوں ڈالر جنہوں نے لوٹا. آپ نہیں سمجھ رہے, ان کی کنگڈم ہے.
कभी आपने एक उन्हें किसने दी है किंगडम? आप बताइए ये कि आपने कैसे सपोज कर लिया उनकी किंगडम है? उनकी किंगडम है ये, उनकी कैसे है? हमने दिया उनको आप इख्तियार। कनाडा में बैठी हुई हैं, आपकी उनकी किंगडम है? ये अवाम की किंगडम होती है, यही प्रॉब्लम है। होती है और वी डोंट अंडरस्टैंड। मैं है की बात कर रही हूँ, मैं तो नहीं, रियलिटी उनकी नहीं है ना, तो उनकी नहीं है। नहीं है तो बताएं फिर जिसकी दिस है वो इज ये नॉट देयर कॉन्स्टिट्यूशनल रोल। ओहो, दे ये नीड तो टू हमारी गो पे बैक, दे नीड टू गो बैक टू देयर कॉन्स्टिट्यूशनल रोल, जिसका कौन उन्होंने भेजेगा? ओथ उठाया है। कौन भेजेगा? इमरान खान दे 200 नीड टू डू मुकदमा के देयर बाद जेल जॉब, में बैठे। ठीक है? तो एटलीस्ट जो है ना, हमें एक जो रूट कॉज है वो वी हैव वो टू तो हमें एड्रेस पता दैट, है। ठीक है? देखिए हम कि पिछले 2 हम साल यही नहीं कि अवाम ये करे और वो करे और ऑल, यू नो, वी हक नीड टू जिसको एड्रेस चाहिए उसको कुछ करना कि पड़ेगा। हाँ, वो उसे बिल्कुल उसे कुछ करना मैं पड़ेगा। आपको एक बात बताऊं कि जो कभी-कभी माँ बाप भी अपने बच्चों को अब्यूज करते हैं, माँ बाप भी कभी-कभी अपने बच्चों को अब्यूज करते हैं। जो ज्यादा केयरिंग होता है, जो ज्यादा नरम होता है, जो ज्यादा बात सुनता है, उसी पे सारा वजन डालते चले जाते हैं। इट हैपन्स। इंसान की अपनी कोई जिम्मेदारी होती है कि आपने कितना किसी को जगह देनी है कि वो क्या आपके साथ सलूक करे और कहाँ आपने उसको स्टॉप करना है। अगर आप उसको स्टॉप नहीं करते और अपने हक के लिए खड़े नहीं होते और इशारे करते हैं हमसाई को जाकर, देखे ना उन्होंने क्या किया, नो, ऐसे काम नहीं होते। नहीं, माँ बाप माँ बाप आपने किन्हें बना दिया है? नहीं 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 नहीं, आप ये नहीं, यूं ना जोड़े। मैंने आपको कहा है कि माँ बाप से ज्यादा प्यारा और माँ बाप से ज्यादा केयरिंग रिश्ता तो कोई नहीं होता ना। वो भी जब बूढ़े हो जाते हैं तो अगर कोई बच्चा बहुत फर्माबरदार होता है तो वो वजन उसी पे डालते हैं ना सारा। मैं तो ये वैसे कह रही हूँ, मैं और सेंस में कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ, ये मैंने ये समझाने के लिए कहा है कि माँ बाप इतना प्यारा रिश्ता होने के बावजूद भी वजन आप पे डालते हैं। आपको बताना पड़ता है कि माँ अब मुझे सोना है, मैं काम करके आई हूँ, मैं अब थक गया हूँ, आप बताएंगे, क्योंकि वो बूढ़े हैं, उनको तकलीफ है। ये तो मैंने माँ बाप की मिसाल दी है, आपको इसलिए नहीं दी कि कोई और माँ बाप बना बैठे। यहाँ पे तो ना माँ ना बाप ना कुछ, वो लोग तो जालिम लोग हैं जो आपके सर पे सवार हैं। आपको यहाँ कहाँ से उम्मीद है कि वो आपके साथ जो अब्यूज हो रहा है वो उसके लिए खुद कोई आवाज उठाएंगे या वो इस अब्यूज को खत्म करेंगे? आपको खुद उठना पड़ेगा। That's all. असल में ये है कि आपको अमेरिका मदद नहीं करेगा, से जो आपको है ना, यूरोप मदद नहीं करेगा, आपको सऊदी अरब मदद नहीं करेगा, आपको जो हिस्ट्री जो है ना, जो जिंदा कौमें होती हैं, दे लर्न फ्रॉम देयर हिस्ट्रीज एंड दे डोंट रिपीट देयर मिस्टेक्स, ठीक है जी? जो 1971 में इन्होंने किया था ना ईस्ट पाकिस्तान के साथ, अगर इमरान खान जिसकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान में 90,000 हमारे कैदी बने, ठीक है जी? लातादाद लोग शहीद हुए, हमारे फौजी भी शहीद हुए, सिविलियंस भी शहीद हुए, ईस्ट पाकिस्तान के हमारे बंगाली भाई भी शहीद हुए, ठीक है जी? उन्हें उससे सबक सीखना चाहिए था। और सबक उन्होंने क्यों नहीं सीखा? लेट मी रिप्लाई। अगर जनरल यहिया खान को उसे अगर आर्टिकल 6 के तहत उसे सख्त से सख्त सजा दी जाती तो कोई आज जुर्रत ना करता इस चीज को रिपीट करने की। जो सजा होती है दैट इज द बिगेस्ट डेटरेंस। उसके अलावा अगर बाजवे ने इस तरह जायदादें बनाई थी, उसने, उसकी फैमिली ने, उससे असासे उसके लिए जाते, उसकी अकाउंटेबिलिटी की जाती, उसे तो वो छोड़ रहे हैं। और जो इमरान खान के जो जायज थे, जिसे कुछ नहीं मिला, उसे कभी तोशाखाना में, कभी उस पर कोई केस बना देते हैं, 200 उस पर नाजायज FIR, ठीक है जी? एक मोहसन है पाकिस्तान को इन्होंने पकड़ के बंद किया हुआ नाजायज केसेस में। देखिए कोई भी कौम, जिस तरह कहा गया है कि जुल्म का निजाम नहीं चल सकता, कुफर का निजाम चल सकता है, ठीक है जी? इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान में जो आज हो रहा है, हम सब शर्मसार हैं जी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। इसके साथ ही जी क्लोज करते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए इसके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि आपने अपना हक खुद लेना है। ना आपको अमेरिका दिलाएगा, ना आपको यूरोप दिलाएगा, ना आपको चाइना दिलाएगा, ना आपको सऊदी अरब, एक मिनट, ना आपको सऊदी अरब, ना आपको अबू धाबी। ये कोई आपका नहीं है। आप माने या ना माने, आप तय में जाए, ये कोई आपका नहीं है। और इमरान खान ने अपने आप को जो साबित कर दिया है वो थ्रेट है सबके लिए। मुस्लिम वर्ल्ड के लिए भी, ये जो जिसको हम मुस्लिम वर्ल्ड समझते हैं, मिडिल ईस्ट के लिए भी थ्रेट है क्योंकि वो उनके ही साथ मिले हुए हैं, और यूरोप और अमेरिका के लिए तो है। तो इमरान खान को आप बाहर ला सकते हैं, अवाम की बात कर रही हूँ, अपना हक आप खुद ले सकते हैं। अब आपको जानना है कि आपने ये कैसे लेना है, और आपके सामने वो मुट्ठी भर है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपने जीता हुआ, आपने जीती हुई गेम उनके हाथ में दे दी, वो ट्रॉफी लेके घर चले गए, उन्होंने किसी और को दे दी। ज्यादती तो उन्होंने की ना, जिस तरह इकबाल ने कहा था ना, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो,
कावे और उमरा के इस दरो कोई दीवार इनको हिला लीडर दो, नहीं मिला। इमरान खान ने वो ये साबित हुआ है, इसने जिस तरह इसने दे दी है ना, इट इज जस्ट मैटर ऑफ टाइम, ठीक है जी, हक की जीत होगी और बातिल की फतह होगी। मैं और इसको अल्लाह ताला ने जिस तरह मैटर ऑफ कुरान टाइम में नहीं कहा है समझती। कि अल्लाह ताला ने उस कौम की हालत नहीं बदली जो अपनी हालत को खुद नहीं बदलती, तो अब जी, कौम को अपनी हालत खुद बदलनी और ये पड़ेगी। टाइम थैंक यू है, वेरी मच, थैंक यू ये जी। टाइम है, आज अल्लाह का दिन हाफिज। है। आज अभी इमरान थैंक यू खान मौजूद है, इमरान खान के होते अपना हक हासिल कर लेंगे तो कर लेंगे, बाद में जी, कोई कौन देने वाला नहीं है। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। इसके जी, साथ ही जी इजाजत मांगते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम जी। थैंक यू।